गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद कृति। और आज का वीडियो हमारा होने वाला है, अगर आप भी सर्दियों में पढ़ने से कतरा रहे हैं और आपको भी रजाई की गंदी आदत लगी हुई है, तो इस आदत को कैसे छुड़ाया जाए और कैसे जो है आप सर्दियों की रात में अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो वीडियो हमारा शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहूंगी, वो ये है स्टडीशिप विद कृति स्टार्टेड क्रैश कोर्स फॉर क्लास 12 स्टूडेंट, जिसमें मैं पढ़ाने वाली हूँ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस मेरे लाइव लेक्चर में। तो हमारा नया बैच शुरू होने वाला है 7 जनवरी से। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, इनफैक्ट यहाँ पे भी आ रहा होगा 6390665726। इट्स अ व्हाट्सएप नंबर, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट ड्रॉप कीजिएगा अगर आपको कोर्स की डिटेल चाहिए। कोर्स में आपको मिलेंगे हमारे लाइव लेक्चर्स, डिटेल डिस्कशंस, टेस्ट पेपर्स, सैंपल पेपर्स एंड आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अभी हम बात कर रहे थे सर्दियों की। सर्दियों में ठंड बहुत लगती है, ऑफ कोर्स विंटर सीजन में तो लगेगी, लेकिन नॉर्मल सीजन में जैसे कि गर्मियां हो या फिर कोई और मौसम हो, हमारे लिए पढ़ना काफी आसान होता है, क्योंकि वो पढ़ाई आप कहीं पे भी कैसे भी बैठ के पढ़ सकते हो। सर्दियों में आप कहाँ पे जाओगे? रजाई के पास। और रजाई कहाँ पे होती है? बेड पे होती है। एंड वी नो दैट कि एक स्टूडेंट का बेड से क्या कनेक्शन होता है? बेड इज मैग्नेट फॉर अ स्टूडेंट। वो चाहे या ना चाहे खींचा चला जाता है वहां पे, और जब एक बार खींचा चला जाए तो पोजीशन में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ। ये आपका पिलो है, आपने मस्त जो है पढ़ाई करने की सोची और टिक कर जो है वो बैठ गए मस्त पढ़ाई करने अपनी सारी बुक्स वगैरह लेके। क्योंकि किताबें तो हम ऐसे लेंगे जैसे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सारी किताबें आसपास होनी चाहिए। घर वालों को भी तो नहीं, सिंसियरिटी है बच्चे में। आप वो लेके बैठोगे, ग्रेजुअली यू विल रियलाइज कि आप धीरे धीरे नीचे आ रहे हो, ठीक है, और आपकी आंख भी लग रही है, बट नहीं, अरे क्या हो गया, आप दोबारा ऊपर जाओगे। ऊपर इन द सेंस कि दोबारा से अपने पोजीशन लोगे, ठीक से टिकोगे, एंड देन फिर आप नीचे आने लगोगे, फिर आप ऊपर जाओगे, नीचे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप नीचे जाओगे, आपके ऊपर पिलो होगा, उसके ऊपर किताब होगी, चश्मा अगर लगाते तो इधर उधर पड़ा होगा, पेन के ढक्कन खुले हुए होंगे, एंड मम्मी जो आके आपको चपेट मारेंगी, हाँ, वो तो फिर बात ही अलग होगी। सो इसको अवॉइड कैसे करें? क्योंकि सर्दियों में बिना रजाई के पढ़ना इज नॉट इजी टास्क। सबसे पहले जो चीज किसी भी स्टूडेंट को सजेस्ट की जाती है वो ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के पढ़ो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब यहाँ पे साफ साफ होता है, बेड से दूर पढ़ो। बेड से दूर मतलब एक ऐसी पोजीशन पे जहां पे आप स्ट्रेट रहो, एंड इट इज टेबल एंड चेयर। तो आपको टेबल एंड चेयर पे बैठ के अपनी पढ़ाई करनी है। रही बात सर्दी की, सर्दियों में क्या किया जाए? तो रजाई आप लेना मत, क्योंकि अगर आप टेबल एंड चेयर पे रजाई लेके बैठते हो तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है, हमको बार बार जाना उसको ठीक करना होता है। यार यहाँ से ठीक नहीं है, यहाँ से ठीक नहीं, यहाँ से हवा आ रही है, पैर के नीचे से हवा आ रही है, बगल से कमर के नीचे से हवा आ रही है, नहीं, ये चीज नहीं करनी। इससे बेटर ऑप्शन है कि आप अच्छे से कपड़े पहन लो। कपड़े मतलब कपड़े तो पहने हो गए, ज्यादा दिमाग मत लगाना सेंटेंस पे। मतलब यह है कि जैकेट वैकेट डाल लो अपनी, और सबसे ज्यादा सर्दियों के कहीं से एंटर करती है तो वो है आपके पैर, ठीक है, यानी कि फीट में आपके सॉक्स होने चाहिए। सॉक्स अगर नहीं पहनोगे कांपते रहोगे और पढ़ाई करते रहोगे, तो सॉक्स सबसे पहले डाल लेना। फिर दूसरी आपकी जो हवा सबसे पहले आती है वो है कानों से, तो कैप लेके बैठना। कैप नहीं लगानी है तो मत लगाना, बट अलग अलग तरह के यार मार्केट में इक्विपमेंट अवेलेबल है जिनको कान को ढका जाए और आपको ऊपर हेड वेड में कुछ ना हो। मैं आपको ये सजेशन इसलिए दे रही हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक वियरिंग कैप। मुझे मतलब सर्दियों में चाहे आप टोपा दे दो, कुछ दे दो, मुझे यहाँ पे इचीनेस सा होने लगता है और प्रॉब्लम होती है, तो मैं वो तो प्रेफर नहीं करती हूँ। ये आपको अपना ख्याल रखना है कि आप जिस तरह के भी क्लोथ पहनो, आप पूरा कवर अप हो। इतना कवर अप ना हो कि ये उंगली भी निकालो ना तो वो ना निकल पाए। हाथ में ग्लव्स मत पहनना, एक हाथ में पहनना, जिससे लिखते हो उसे मत पहनना, वरना लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। ये तो हो गया। अभी जागने के लिए क्या किया जाए भैया? आपने एक मस्त सा कंफर्टेबल प्लेस ले ली, टेबल एंड चेयर है, कपड़े पहन लिए, सॉक्स पहन लिए, टोपा टोपी डाले हुए हो, अभी पढ़ाई करनी है, ठीक है, वो तो करनी है। पढ़ाई रात को करने के लिए जागना है, चूंकि जागना है तो कुछ चाहिए है, खाने के लिए चाहिए है, कंसंट्रेट करने के लिए चाहिए, फोकस करने के लिए चाहिए है ना। सबसे पहले जो बच्चों की चॉइस होती है वो है चाय या कॉफी, और मुझे ऐसा लगता है कि कॉफी यहाँ पे जीत जाएगी।
स्टूडेंट को लगता है कॉफी इज समथिंग दैट विल हेल्प यू जागने के लिए। बट आपको दोस्तों एक बात बता दूं, मैंने ये पिछले वीडियो में भी बताया था, कॉफी अगर जितना अवॉइड कर सको उतना करना। माना कि यार अच्छी लगती है, लेकिन जिनको अच्छी लगती है, फोकस रहते हैं, वो ठीक है। जो सोच रहे हैं कि यार कॉफी मैं इसलिए पीऊंगा या पीऊंगी कि मैं रात को जागने लगूंगी, तो वो अवॉइड करो। ठीक है, आप उसके लिए अपना कुछ अल्टरनेटिव ढूंढो। जैसे कि आप दूध ले सकते हो, हल्दी वाला दूध ले सकते हो, अदरक वाला दूध ले सकते हो। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगी, दूध में ना सर्दियों में जागरी डाल लिया करो, शक्कर मत यूज करो। शुगर, डोंट यूज शुगर, इट्स एक्चुअली नॉट गुड। अगर अवॉइड करना चाहो तो कर लो, यूज जागरी एंड उसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डाल लो, 2 या 3 पिंच, एंड देन टेक इट। आपको भले ही इमीडिएट इसका नहीं दिख रहा होगा चेंजेस अगर आप ऐसे रोज रात को पियोगे, बट यू विल रियलाइज यार दूध पीने से ना आप में चेंजेस आए हैं वो। और हल्का गुनगुना दूध लेना, मतलब ल्यूकवार्म, ठीक है, ल्यूकवार्म मिल्क लेके, ये जो मैंने सारा प्रोसीजर बताया, अभी मुझे एकदम फूड ब्लॉगर वाली फील आ रही है, वैसा आपको दूध लेके बैठना है। ये पढ़ने में बहुत मदद करता है। जब मैं 12th में थी ना, मैंने अपनी सारी 12th में रात को दूध पिया है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग हैपेंड। मुझे दूध पहली बात तो पसंद नहीं है, नफरत है मुझे दूध से, मैंने बचपन से नहीं पिया है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा मेरे पेरेंट्स इस मामले में परेशान रहे हैं। बट मैंने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे दूध से प्यार कर लिया था, मतलब बहुत ज्यादा प्यार कर लिया था। तो कुछ ऐसा लेके बैठो जो आपके रात के रूटीन को खराब ना करे, बल्कि आपको फोकस करने में मदद करे और हेल्दी भी हो। और रात के अलावा, उस दूध के अलावा, रात को जो भी डिनर में लो, डोंट टेक सो मच हैवी थिंग। मतलब ऐसा ना हो जिसकी वजह से परेशान हो रहे, ज्यादा ऑयली फूड नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस की बात नहीं कर रहे हैं, बट हमें ये चीजें समझने की जरूरत है, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे काम पर भी इम्पैक्ट डालता है। यू नो, देयर वाज वन पॉइंट ऑफ अ टाइम जब मैं वीडियो बनाती थी, आई यूज्ड टू फील टायर्ड। मतलब मैंने 15 मिनट का वीडियो बना लिया, मैं टायर्ड हो जाती, मैंने क्लास ले ली मेरी 15 मिनट की, मैं टायर्ड हो जाती हूँ। तो मुझे लगा यार खाने पे फर्क पड़ रहा है। तो उस तरह का आप खान पान अपना अच्छे से रखें, वो आपको फोकस करेगा आपके काम करने पे। अगर कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हो तो बेटर है कि आप कुछ हेल्थ को बिगाड़ने वाला भी मत लो। ऑयली फूड इस वक्त अवॉइड करो, प्लेन खाना लो और ज्यादा गर्म खाना मत खाओ। एकदम जो गर्म गर्म खाना होता है ना, हमारे घर में आदत होती है मम्मियों की, बड़ा प्यार बरसाती है वो, बेटा गर्म खाना है, खा लो खा लो। ज्यादा गर्म मत खाओ, क्योंकि ज्यादा गर्म खाने से जो आलस आता है ना, ओए होए होए होए, मैं उसकी सीमा आपको बता नहीं सकती हूँ। उससे बहुत ही मीठी नींद आती है। तो उतना गर्म खाना नहीं खाना है, बिल्कुल ठंडा भी नहीं खाना है, मतलब हो कि खाने लायक हो। आपको कुछ इस तरह का खाना खाना है। रात को आप चाहो तो आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो। अवॉइड टेकिंग थिंग्स विच आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू, विच आर गोइंग टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कॉफीन एंड अदर थिंग्स इनटू योर बॉडी। वो चीज लो जो आप लेना चाहते हो। अगर आप कॉफी पी रहे हो तो कॉफी के लिए, जैसे कि रात को 11-12 बजे जाग रहे हो, आपके साथ तो कोई कोऑपरेट करने वाला होगा नहीं, तो कॉफी पहले से बीट करके रख लो। अगर, या फिर आप नॉर्मल कॉफी भी अपनी पी सकते हो, जरूरी नहीं है बीट करना। एक जैसे चाय बनती है वैसे कॉफी भी बनती है। नॉर्थ इंडिया में मतलब ज्यादातर घरों में यही बनती है, जब तक बच्चे बड़े ना हो जाए उनको पता चलता है अच्छा कॉफी को भी बीट किया जाता है, ऐसे बनती है कॉफी। तो आधी जिंदगी तो मेरी ऐसी ही निकली है। देन माय फ्रेंड टोल्ड मी, ओ तेरी, अच्छा ऐसे बीट किया जाता है इसको। सो ये चीजें आपकी मदद करेंगी। फिर बैठो आप अपनी पढ़ाई करने, और ये कोशिश करो कि पढ़ाई जब आप करो ना, उसका टाइम आप 1 या 2 बजे से ज्यादा मत ले जाओ, मतलब नहीं ले जाओ। अवॉइड करो जितना, दिन को यूटिलाइज करो। रात को ज्यादा जागने से अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और रात को 1:30 बजे के बाद तो जागो ही मत। रात मैं ये बोल रही हूँ, जो कि मैं खुद 3 बजे सोती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज अगर आपकी हैबिट में हो तब तो सही है, अगर नहीं है तो इसका लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को पक्का मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। तो रात को 1:30 बजे से 4 बजे की नींद जो है ना, वो अपनी रिजर्व करो। सुबह 4 बजे उठ जाओ। जल्दी उठने में बुराई नहीं है, बुराई है जो आपका 1:30 से 4 बजे का टाइम है, क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी सबसे ज्यादा वीक स्टेट में होती है। तो वो वीक स्टेट में जागना इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। एंड बस यही सारी चीजें हैं जो आपको रात को जागते वक्त देखनी है। रात को वही काम करना जिनके लिए आपको 100% फोकस चाहिए होता है। बाकी जो चीजें जिनके लिए इतना ज्यादा आपको शांत माहौल नहीं चाहिए, इतना ज्यादा कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है, आप वो आप दिन में करो। रात को कोई भी अननेसेसरी काम मत करो जिसके
के चक्कर में जागना पड़े। रात को वो सारे काम करो जो आपको लगता है यार नहीं ये मैं काम दिन में नहीं कर सकता या कर सकती। रात को लिखने वाला काम मत करो, क्योंकि वो तो अगर आसपास 4 लोग भी होंगे ना तो वो आप दिन में कर सकते हो। रात को वो काम करो कि आसपास के लोग होने से आपको तकलीफ होती है दिन में और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, इसीलिए आप रात को वो अकेले में फोकस होके करना चाहते हो। If you are going to follow all these tips, I think it is more than enough and आप अपनी रात को सर्दियों में स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हो। स्टडी का टाइमिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगी रात को 9 बजे से 1 का कर लो, बेस्ट टाइमिंग है ये। और 1 बजे के बाद तुरंत सो जाओ। अगर बीच में लगता है कि नींद आती है, ब्रेक ले लो, रीस्टार्ट योर वर्क, देन टेक अ ब्रेक, वर्क करो, टेक अ ब्रेक, वर्क करो। बट जो आपका ब्रेक है वो 5 से 10 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। फोन रात को यूज करना नहीं है, मतलब पढ़ाई के लिए करो, बाकी चीजों के लिए मत करो। फोन अगर यूज करना ही है तो दिन में कर लो। और डिनर कोशिश करो अपना कि आप 7 से 8 बजे के बीच में ले लो। आई टेक माई डिनर अराउंड 7:15 और 7:30, आराम से शाम को हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है मुझे फिर बाकी टाइम नहीं मिलना है। अदरवाइज आई विल हैव माई डिनर एट 11 PM, which is actually not good. So far better कि शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक अपना खाना पीना खाकर फ्री हो जाए, उससे डाइजेस्ट भी हो जाता है। क्योंकि आपके पास आप खाना खाने के बाद जो है रात का वो सोने तो वाले नहीं हो, आप ऑफ कोर्स कुछ काम करोगे, इधर उधर टहलोगे, पढ़ाई करोगे एंड ऑल, तो वो आपकी सारी एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो जाएगी। So this is the thing that you can do and these are my tips. ये जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं वो मैं पर्सनली खुद करती हूँ, तो इसीलिए आपको ये सब कुछ सजेस्ट किया गया है। डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन इफ यू आर नाइट आउल लाइक मी। आई एम अ नाइट आउल जो कि रात को 1 बजे तक जागती हूँ एंड फिर सुबह 4 से 5 बजे का उठना आसानी से हो जाता है। 4 5 6 3 स्लॉट है मेरे, डिपेंड्स अपॉन वर्क, मैं उस हिसाब से उठती हूँ। That's it for today's video. I'm just waiting for your comment section कि भैया ये बता दो चाय लवर हो कॉफी लवर हो, ये मुझे बहुत ही ज्यादा जो है वो जानना है आप सभी से। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिनके साथ आप रात का उल्लू बन के पढ़ाई करना चाहते हैं एंड सब्सक्राइब स्टडीशिप विद कृति फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।